हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की इंग्लिश की बुक जिसका नाम है हनी सकल, उसका चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इस बुक का नाम है हनी सकल। उसका मतलब है एक फूलों से भरी हुई डाली। ठीक है, तो चलिए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो कि इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, और जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। ठीक है, तो इसमें ये स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, बिफोर यू रीड, मतलब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले डिस्कस इन क्लास, आप अपनी क्लास में डिस्कस कीजिए। डू यू लाइक होमवर्क, क्या आपको होमवर्क पसंद है। डू यू डू इट योर सेल्फ, और क्या आप अपने होमवर्क को खुद करते हो और या फिर किसी और की मदद से करते हो। व्हाट होमवर्क डू यू यूजली हैव, मतलब ठीक है, आप मतलब किस तरह से अपना होमवर्क करते हो। ठीक है, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। टू बोरिंग, पैट्रिक को अपना होमवर्क करना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था। ही सैड, वो पैट्रिक जो है कहता था मुझे अपना होमवर्क करना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। ठीक है, ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड। वो जो है या वो होमवर्क करने की बजाय या तो हॉकी खेलता रहता था, या बास्केटबॉल खेलता रहता था, या फिर एक निंटेंडो जो है वीडियो गेम आता है वो उसको खेलता रहता था। मतलब वो पढ़ाई नहीं करता था, वो उसको अपना होमवर्क भी जो है बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था, उसे मज़ा नहीं आता था, और इसके बजाय वो या तो हॉकी खेलता रहता था, या बास्केटबॉल खेलता रहता था, या फिर कोई एक निंटेंडो नाम का एक वीडियो गेम होता है उसको खेलता रहता था। ठीक है, हीज टीचर टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। जो उसके टीचर हैं वो पैट्रिक को कहते थे कि पैट्रिक तुम क्या तुम अपना होमवर्क कभी नहीं करोगे। अगर तुम अपना होमवर्क नहीं करोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे, मतलब एक चीज़ भी, कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट इज़ ट्रू, और ये बिल्कुल सच भी है, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं तो हमें किसी भी चीज़ के बारे में कैसे पता चलेगा। तो उसी तरह से जो पीटर के जो टीचर्स होते हैं वो उसको पीटर को कहते हैं कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं लिखोगे नहीं तो तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा, लाइफ में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और ये बात बिल्कुल सही है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन एग्नोरमस, कभी कभी जो है उसे क्या लगता था, उसे बहुत मतलब कभी कभी उसे जो है उसे ऐसा लगता था कि मतलब उसे भी कुछ नहीं आता, उसे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। उसे कभी कभी अपने आप के बारे में भी ऐसा फील होता था कि हाँ भाई मैं पढ़ता नहीं हूँ तो शायद मुझे कुछ भी नहीं आता। ठीक है, बट वट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था। ठीक है, ही हेटेड होमवर्क, लेकिन क्योंकि उसे होमवर्क करने से बिल्कुल नफरत थी, उसे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता होमवर्क करने में, तो वो क्या ही कर सकता था कि अगर उसे कुछ भी नहीं आता तो वो क्या करेगा। ठीक है, then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. एक दिन क्या होता है, एक दिन जो है उसकी जो बिल्ली होती है, पैट्रिक की जो बिल्ली होती है, एक छोटी सी डॉल से खेल रही होती है, और वो उसे पकड़ के ग्रैब मतलब पकड़ के उसे ले जा रही होती है। ठीक है ना, टू ही सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल, लेकिन पैट्रिक बड़ा हैरान होता है। पैट्रिक कहता है अरे ये डॉल तो नहीं लग रही है, बट अ मैन ऑफ अ टाइनी साइज, लेकिन ये तो एक आदमी है जो बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज़ का है, छोटे आकार का है। ठीक है, ही हैड अ लिटिल वुल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस। ही yelled, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू द कैट। ठीक है, तो जो मतलब पैट्रिक देखता है कि जो उसकी बिल्ली ने जो डॉल पकड़ रखी होती है, पैट्रिक कहता है अरे ये कोई डॉल नहीं है, ये तो बहुत ही छोटे साइज़ का एक आदमी है जिसने कि क्या है एक छोटी सी मतलब वुल मतलब ऊनी शर्ट पहन रखी है। बहुत ही वो जो शर्ट है बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन की है, मतलब बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने की है। और एक जो है ब्रीचेस मतलब होता है ट्राउज़र मतलब पैंट के साथ में जो ऊपर के साइड में जो बेल्टें लगी होती हैं ना, कंधे पर आती हैं। ठीक है, तो इस तरह की एक ट्राउज़र होती है। ठीक है, वो पहन रखी होती है उसने, जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन की, बहुत ज़्यादा पुरानी है। ठीक है ना, और उसने एक
टोपी भी पहन रखी है, जिसकी जो चोटी होती है ना, जैसे कि ये दिखा रखा है ना आपको इसमें पिक्चर में, उसकी एक लंबी सी हैट की ना चोटी होती है, जैसे बर्थडे कैप होती है ना, उस टाइप की उसने जो है हैट पहन रखी है। ठीक है, उस तरह की हैट पहन रखी है, जो कि बोलते हैं ना, जो चुड़ैल जो होती हैं, जो काला जादू करने वाली जो चुड़ैलें होती हैं, वो जो जिस तरह की हैट पहनती हैं, ठीक है ना, कार्टून्स वगैरह में आपने देखा हो, जो झाड़ू पर जो मतलब चुड़ैलें वगैरह घूमती हैं। छोटा भीम में अगर आपने देखा हो तो छोटा भीम में जो चुड़ैल है उसने भी इसी तरह की कोई हैट पहन रखी है। ठीक है, तो इस तरह की हैट उसने जो है छोटे से आदमी ने पहन रखी है। ठीक है, ही यील्ड, और फिर वो छोटा सा जो आदमी है, ये छोटा आदमी जो है वो चिल्लाता है, सेव मी, मुझे बचाओ, मुझे अपनी बिल्ली को दोबारा मत दो। ठीक है ना, आई विल ग्रांट विश यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर तुम मुझे बिल्ली को दोबारा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी एक इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। ऐसा वो छोटा सा आदमी जो है पैट्रिक को कहता है। ठीक है, पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, पैट्रिक को विश्वास नहीं होता कि वो कितना लकी है। Here was the answer of all of his problem, so he said, अब जो मतलब पैट्रिक को ऐसा लगता है कि उसकी सारी की सारी जो प्रॉब्लम थी ना, अब उसका सोल्यूशन उसको मिल गया है। ठीक है ना, अब वो पैट्रिक क्या कहता है, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days, कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बिल्ली को बिल्कुल भी नहीं दूंगा, लेकिन मैं तभी ऐसा करूँगा जब तुम जो है मेरा जो है सारा का सारा होमवर्क, जो मेरा जो सेमेस्टर एंड होने तक जो है मेरा सारा का सारा होमवर्क कर दोगे, जो कि मेरा जो सेमेस्टर है 35 डेज़ का है, 35 दिन का है जो मेरा सेमेस्टर, उस सेमेस्टर में जितना भी मेरा होमवर्क होगा वो सारा का सारा तुम कर दोगे, तो मैं तुम्हें बिल्ली को नहीं दूंगा। ठीक है, इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट्स एज। ठीक है, तो वो पैट्रिक कहता है अगर तुम अच्छा काम करोगे, मतलब मेरा होमवर्क बहुत अच्छे से करोगे, तो हो सकता तो मैं सभी सब्जेक्ट में ए ग्रेड होता है ना, तो ए ग्रेड जैसे मिलता है, वो ए ग्रेड मैं सभी सब्जेक्टों में पा सकता हूँ। ठीक है, अ लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लोथ थ्रोन इन अ हैम्पर। अब जो ये सुनते ही ना, वो जो छोटा सा आदमी होता है ना, उसके चेहरे के हाव भाव मतलब बिगड़ जाते हैं, बड़ा वो नाक मुंह सिकुड़ने लगता है, रिंकल मतलब उस अपना नाक मुंह सिकुड़ने लगता है, और इस तरह से मतलब अपना मुंह बनाता है कि जैसे कोई मतलब डिश क्लोथ होता है कि जब हम किचन में काम करते हैं तो अब हाथ वगैरह पोंछने के लिए, बर्तन वर्तन साफ़ करने के लिए कपड़ा रख लेते हैं ना, तो ठीक है, उसी जैसे उस कपड़े को जैसे काम करने के बाद साफ मतलब काम करते हैं उसे जैसे निचोड़ा जाता है ना, और उसमें जैसे रिंकल्स पड़ जाते हैं, सिकुड़न पड़ जाती है, ठीक है, उसी तरह से जो है वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बनाने लगता है। ठीक है, ही किक्ड हिज लेग एंड डबल्ड हिज विस्ट एंड द ग्रिंस्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। ठीक है, अब जो वो जो छोटा सा आदमी होता है वो अपने चेहरे, ये सुनते ही वो अपने चेहरे के हाव भाव वो बहुत बुरी तरह से बनाने लगता है, बेमुँह हाथ मुँह नाक बिगाड़ने लगता है, और उसके बाद वो अपनी टांग से ऐसे किक मारता है। ठीक है ना, तो फिर उसके बाद में मतलब जैसे होता है ना कि मतलब हमको किसी की बात सुनकर अगर गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, तो हम अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं, तो जो डबल रिस्ट का जो मतलब है ना, ये है कि हमने जैसे गुस्से में आकर के हम मुट्ठी बांध लेते हैं ना, कि हम कुछ कहना चाहते हैं मगर कह नहीं पाते हैं, फिर मजबूरी में अपने ऐसे इस तरह से गुस्से में मुट्ठी बांध कर खड़े हो जाते हैं, तो उसी को कहते हैं डबल हिज विस्ट। डबल हिज विस्ट का मतलब होता है गुस्से में आकर मुट्ठियाँ बांध लेना। एंड ही ग्रिम्स्ड, और वो जो मतलब और फिर उस जैसे ही उसको गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में मुट्ठी बांध देता है, और फिर वो मतलब अपने चेहरे के हाव भाव भी उसके बड़े ख़राब से हो जाते हैं, बड़े गुस्से वाले हो जाते हैं। ठीक है ना, ये सुनते ही, और वो जो है अपनी नाक मुँह भौहें वगैरह चढ़ाने लगता है। स्कोल्ड मतलब होता है, स्कॉल्ड मतलब होता है भौहें चढ़ाना, अजीब से मतलब आँखों को आड़ा टेढ़ा करना। ठीक है ना, एंड पोस्ट हिज लिप्स, और अपने मुंह को एकदम से मतलब ऐसा मुंह बना लेता है, उल्टा सीधा मुंह बनाने लगता है वो ही सुनते ही। मतलब जैसे ही मतलब पैट्रिक उससे ही कहता है ना कि तुम्हें मेरा सारा सेमेस्टर का होमवर्क करना होगा,
इसी तभी मैं तुम्हें बिल्ली को वापस नहीं दूंगा। तो वो ये तो मतलब उसकी मजबूरी हो जाती है उसका ये करना, वो नहीं चाहता, वो छोटा आदमी जो है उसका होमवर्क करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसकी मजबूरी होती है क्योंकि उसे बिल्ली से बचना होता है। इसीलिए जो है जैसे ही वो ये सुनता है ना कि मुझे इसका होमवर्क करना होगा, तो उसके चेहरे पे बहुत सारी मतलब सिकुड़न आ जाती है, और जो है वो मतलब अपने गुस्से में अपने पैर से किक मारने लगता है, और अपने गुस्से में मुट्ठी बंद कर लेता है, क्योंकि वो कुछ कहना वो ना करना चाहता है मगर नहीं कर पाता। इस वजह से वो अपनी मुट्ठी जो है एकदम खींच लेता है गुस्से में, और जो है अपन मतलब मुट्ठी खींच लेता है, और उसके चेहरे के हाव भाव बहुत गुस्से वाले हो जाते हैं, ठीक है ना। वो अपनी आईब्रोज जो होती हैं वो होती हैं वो चढ़ाने लगता है, आंखें आड़ी टेढ़ी करने लगता है, एकदम से अपना मुंह बनाने लगता है, ठीक है, आड़ा टेढ़ा, ठीक है। ओ आई एम क्रस्ड, ओ ये तो मेरे लिए श्राप है, ठीक है ना, बट आई विल डू इट। अब वो जो छोटा जो आदमी होता है वो कहता है अरे ये तो मेरे लिए श्राप है, मतलब मैं अगर तुम्हारा होमवर्क करूं तो ये चीज़ तो मेरे लिए श्राप है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे जो है ये करना पड़ेगा, मतलब मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हारा होमवर्क करूँगा, ठीक है। एंड ट्रू टू हिज वर्ड द लिटिल एल्फ बिगन टू द पैट्रिक्स होमवर्क। अब जैसे कि उसने वादा किया था पैट्रिक से, उस छोटे से आदमी ने, एल्फ मतलब होता है बौना या फिर छोटा सा आदमी, ठीक है ना, तो वो जो एल्फ होता है छोटा सा जो आदमी होता है, उसने पैट्रिक से जैसा वादा किया है तो वो उस पैट्रिक का होमवर्क करने लगता है। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, लेकिन कहीं ना कहीं एक कुछ ना कुछ ग्लिच था। ग्लिच मतलब होता है कुछ ना कुछ कमी थी, कुछ ना कुछ एक गलती थी, ठीक है ना। द एल्फ डोंट ऑलवेज नो वट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प मी ही डिड से, ठीक है, क्योंकि वो जो गलती थी, वो ग्लिच क्या था, वो कमी क्या थी कि वो जो छोटे से आदमी को हमेशा पता नहीं होता था पीटर के होमवर्क में कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, और उसे हमेशा पीटर की मदद की ज़रूरत होती थी, और वो हेल्प जो है चिल्लाता रहता था, बोलता रहता था। एंड द पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और जो पैट्रिक है, पैट्रिक को उसकी किसी हर तरह से मतलब किसी भी तरह से उसकी मदद करनी ही पड़ती थी, क्योंकि वो तो एक छोटा सा आदमी, उसे पैट्रिक का होमवर्क कैसे करना आएगा, वो ना तो कभी स्कूल गया ना वो पढ़ा है, ठीक है, तो वो होमवर्क के बारे में क्या जाने। इसलिए अब क्योंकि उसने पैट्रिक को प्रॉमिस कर तो दिया था और उसे अपना प्रॉमिस निभाना भी था, तो इसलिए वो पैट्रिक का होमवर्क करने तो लगता है, लेकिन उसे हमेशा पैट्रिक की मदद की ज़रूरत होती रहती है, और पैट्रिक को भी उसकी किसी न किसी तरीके से मदद करनी ही पड़ती है, ठीक है। I don't know this word. The elf squeezed while reading Patrick's homework. जब वो छोटा सा आदमी जो है पैट्रिक के होमवर्क को जब पढ़ता है तो वो बड़ी तीखी सी और जो होता है ना एकदम चिल्लाने वाली, एकदम कान में चुभने वाली जो आवाज़ होती है, उससे एकदम से वो छोटा सा आदमी बोलता है, चिल्लाता है, कहता है अरे मैं तो इस वर्ड को बिल्कुल भी नहीं जानता, मैं तो इस शब्द को जानता ही नहीं हूँ। गेट मी अ डिक्शनरी, चलो मुझे डिक्शनरी ला के दो, ठीक है ना। डिक्शनरी का मतलब होता है शब्दकोश। जब हमें किसी भी शब्द का, किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता है तो हम डिक्शनरी लेते हैं और उसमें से उस वर्ड को ढूंढ लेते हैं, उस वर्ड के अर्थ को, मीनिंग को ढूंढ लेते हैं, ठीक है। नो what's even better, look up the word and sound it out by each letter। अब जो पैट्रिक होता है वो कहता है नहीं, इससे अच्छा तो ये है कि तुम इस वर्ड को जो है अच्छे से देखो और उसके हर एक वर्ड को अच्छे से बोलो, हर एक मतलब शब्द को, हर एक लेटर को अच्छे से बोलो। अब डिक्शनरी में से तुम मीनिंग देखोगे, इससे अच्छा तो ये है कि तुम ये जो शब्द है इसको, वर्ड को बहुत मतलब केयरफुली बोलो और उसके बाद में उसके हर एक लेटर को पढ़ो, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू मैथ, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक। जब मैथ की बारी आती है ना, जब मैथ का होमवर्क करने की बारी आती है तो पैट्रिक का जो लक होता है, पैट्रिक की किस्मत जो है अच्छी नहीं होती है मैथ में। व्हाट आर टाइम टेबल, द एल्फ स्क्रीन, मतलब जो छोटा जो वो होता है ना, वो जो छोटा आदमी होता है वो एकदम श्रिंक मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है, वो एकदम चिल्ला कर बोलता है ये क्या टाइम टेबल है, मतलब कि ये किस तरह के टेबल्स हैं, ठीक है, जो होता है ना 2 3 4 का टेबल। एक तो एकदम वो चिल्लाता है छोटा आदमी कि जब मैथ की टेबल की बारी मैथ के होमवर्क की बारी आती है पैट्रिक के, तो वो जो छोटा आदमी होता है वो एकदम चिल्लाने लगता है, कहता है अरे ये किस तरह के टेबल हैं, वी नेवर नीड दैट
एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड अ डिवीज़न एंड फ्रैक्शन। कहते हैं कि हम जो छोटे लोग हैं, मतलब हम जो एल्फ हैं, उनको तो कभी भी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि इन इसके टेबल्स की कभी ज़रूरत नहीं होती है। ना तो कभी हमने एडिशन मतलब जोड़ने के सवाल किए, ना कभी हमने घटाने के सवाल किए, ठीक है ना। कभी ना तो हमने डिवीज़न, हमने कभी ना तो गुना भाग किया, ना हमने फ्रैक्शन किया। हमें तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती है, ठीक है। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, तुम मेरे पास बैठ जाओ, ठीक है ना। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और तुम बस मुझे गाइड करते रहो, मतलब मुझे बताते रहो कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। एल्स नो नथिंग टू ह्यूमन हिस्ट्री, जो एल्स था उसे जो है ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, ठीक है ना। टू दैम इट्स मिस्ट्री, क्योंकि जो एल्स थे मतलब ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, लोगों के बारे में जो है बिल्कुल भी नहीं, इंसानों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। और इंसान उनके लिए एक तरह से मिस्ट्री मतलब रहस्य की तरह थे, ठीक है ना। उनकी लाइफ, इंसानों की लाइफ जो है एल्फ के लिए, उन बॉनों के लिए एकदम मतलब वो थी मिस्ट्री की तरह, रहस्य की तरह थी, ठीक है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी आर शाउटर, अब जो इसीलिए जो वो जो छोटा सा एल्फ होता है, छोटा आदमी होता है, वो मतलब बहुत ज़्यादा चिल्लाता रहता है, हमेशा चिल्लाता रहता है। जस्ट गॉट लाउडर, और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता रहता है, ठीक है। अब वो चिल्लाता है, कहता है गो टू द लाइब्रेरी, मतलब उसको पैट्रिक को कहता है ज़ोर से चिल्ला करके, जाओ लाइब्रेरी जाओ, मुझे बहुत सारी बुकों की ज़रूरत है, बहुत नहीं बहुत 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 सारी बुकों की ज़रूरत है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मेरी इन बुक्सों को पढ़ने में मदद करोगे, ठीक है ना। मतलब ये इसमें पूरे पहरे में क्या है कि जो छोटा जो वो होता है ना, कि जब जो है पैट्रिक के जो मैथ के होमवर्क की बारी आती है, तो पैट्रिक की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही वो जो छोटा सा जो आदमी जो है, जैसे ही एकदम टेबल्स को देखता है, तो वो एकदम से चिल्लाने लगता है, कहता है ये क्या टेबल्स हैं। हम जो छोटे से लोग हैं, हमने तो कभी भी ना तो एडिशन की ज़रूरत पड़ी, ना हमने सब्सट्रैक्शन मतलब घटाने के सवाल, जोड़ने घटाने के सवालों की ज़रूरत पड़ी है, ना ही हमने कभी गुना भाग किया है, हमने तो कभी भी ये सब देखा ही नहीं है। अब वो कहता है पैट्रिक से, तुम मेरे पास बैठ जाओ और तुम बस मुझे गाइड करते रहो, मुझे बताते रहो कि मुझे तुम्हारा ये होमवर्क, मैथ का होमवर्क कैसे करूँ मैं, ठीक है ना। और फिर एकदम से वो जो, क्योंकि वो ये कहता है कि हम जो मतलब हम जो छोटे लोग हैं, हमने कभी भी ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में हमें पता ही नहीं है, हमें जो इंसानों का जीवन जो है हमारे लिए एक रहस्य की ही तरह रहा है। तो एकदम से फिर वो जो छोटा सा जो आदमी होता है, वो एकदम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, और वो पैट्रिक से कहता है कि जाओ लाइब्रेरी जाओ, और बहुत सारी मतलब मुझे बहुत सारी बुक्सों की ज़रूरत है, और तुम मेरे लिए बहुत बहुत सारी बुक्सें लेकर आओ, और बस तुम मेरी मदद करो इन बुक्सों को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली मतलब क्या हो रहा है कि वो जो एल्फ है, वो खुद ना काम करके, खुद होमवर्क ना करके, पैट्रिक से ही किसी न किसी तरीके से होमवर्क करवा रहा है, ठीक है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अब तो मतलब एक बात ये भी है कि एक सही बात ये है कि एवरी डे इज़ एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज अ नैग, मतलब अब क्या था कि कहीं ना कहीं हर रोज़ और हर तरह से जो वो जो मतलब जो छोटा सा जो आदमी था, वो लगातार मतलब बस जो है पैट्रिक से ही मतलब काम करवा रहा था, ठीक है ना। वो रोज़ाना चिल्ला रहा था, वो रोज़ाना ये कह रहा था कि मुझे ये नहीं आता है, मुझे वो नहीं आता है, बस तुम पैट्रिक किसी न किसी तरीके से मेरी मदद करो, ठीक है। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वाज इट अ ड्रैग, अब पैट्रिक जो है जो पहले से भी ज़्यादा मदद करने लगा, मतलब पहले से भी ज़्यादा हार्डवर्क करने लगा, मेहनत करने लगा, ठीक है ना। और ड्रैग मतलब होता है कि ज़बरदस्ती का, मतलब पैट्रिक करना नहीं चाहता है अपना होमवर्क, फिर भी उसे ज़बरदस्ती अपना होमवर्क करना पड़ रहा है, और पहले से ज़्यादा मेहनत के साथ में उसे अपना होमवर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, ठीक है। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हीज आइज पफ्ड एंड ब्लरी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब जो है पैट्रिक को जो है रात में भी जागना पड़ रहा है, ठीक है ना। पैट्रिक को रात में भी ज़्यादा जागना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो जो है क्या हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब थक गया है, उसने बिल्कुल भी आराम नहीं करने को मिल रहा है, और वो उसे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। अब जब सुबह उठकर जब पैट्रिक स्कूल जाता है, तो उसकी आंखें क्या होती हैं, पफ्ड मतलब सूजी हुई होती हैं, और ब्लरी मतलब उसकी आंखों से धुंधला धुंधला दिखने लगता है। ब्लरी मतलब होता है धुंधला धुंधला दिखना, ठीक है। तो अब इस पहरे का मतलब क्या है कि अब ये इस पहरे का मतलब है
कि अब किसी ना किसी तरीके से रोज़ाना वो जो छोटा सा जो आदमी है वो पैट्रिक से ही होमवर्क करवा रहा है, ठीक है ना। वो छोटी छोटी बातों पे चिल्लाने लगता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे वो समझ नहीं आ रहा, तो किसी न किसी तरीके से पैट्रिक को ही उसकी होमवर्क करने में मदद करनी पड़ती है, जिसकी वजह से पैट्रिक जो है अब बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा मेहनत कर रहा है, और जिसकी वजह से जो पैट्रिक जो है बहुत ज़्यादा थक जा रहा है। मतलब ज़बरदस्ती पैट्रिक मदद नहीं करना चाहता है, फिर भी उसे ज़बरदस्ती मदद करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से पैट्रिक को रात में भी जागना पड़ता है, और अब वो बहुत ज़्यादा जो है थक जाता है, बहुत ज़्यादा थकान उसे हो जाती है, और जब वो सुबह स्कूल उठ कर जाता है तो उसकी आंखें सूजी हुई रहती हैं और उसकी आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है, ठीक है। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, ठीक है ना। अब फाइनली अंत में स्कूल का आखिरी दिन आ जाता है, और वो जो लिटिल एल्फ होता है, वो छोटा सा जो आदमी होता है, वो अब जाने के लिए फ्री था, मतलब वो जा सकता था। एज़ फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, अब जो होमवर्क था वो और अब कुछ होमवर्क नहीं बचा था, ठीक है। सो ही क्वाइटली एंड स्लेली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, तो वो जो छोटा सा जो आदमी होता है ना, वो चुपचाप से धीरे से पीछे के दरवाजे से जो है चला जाता है, ठीक है ना। सिलीली मतलब होता है सीक्रेटली, मतलब चुपचाप से वो मतलब स्लिप मतलब चला जाता है, बैक डोर से पीछे के दरवाजे से चला जाता है, क्योंकि स्कूल का आखिरी दिन आ गया है और अब कोई होमवर्क बचा नहीं है, ठीक है। इसलिए वो जो छोटा सा आदमी है वो जाने के लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन वो ये डर रहा है कि अगर वो पैट्रिक को बता के जाए तो पैट्रिक उसे कहीं रोक ना ले, इसलिए वो चुपचाप से पीछे के दरवाजे से पैट्रिक को बिना बताए चला जाता है, ठीक है। पैट्रिक गॉट his classmate was amazed, his teacher smiled and were full of praise, ठीक है। पैट्रिक को हर जगह अपने पूरे के पूरे होमवर्क में एस मतलब ए ग्रेड मिलता है, ठीक है ना, ए ग्रेड मिल जाता है, और उसके क्लासमेट जो है अमेज्ड मतलब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं ये देख करके कि पैट्रिक को तो कभी भी होमवर्क करना पसंद नहीं था, अब क्या हुआ जो पैट्रिक ने इतना अच्छा होमवर्क किया और उसे सबको अपने होमवर्क में जो है ए ग्रेड मिला है, ठीक है ना। उसके टीचर जो है पैट्रिक को देख के स्माइल करने लगते हैं, और सारे के सारे लोग उसकी प्रेज़ मतलब प्रशंसा करने लगते हैं, ठीक है ना, तारीफ़ करने लगते हैं। एंड हीज़ पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स भी करने लगते हैं, और इसके जो पेरेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि भाई पैट्रिक को हुआ क्या है, ठीक है, पैट्रिक को क्या हुआ, पैट्रिक एकदम ऐसा इतना चेंज कैसे आ गया पैट्रिक में, ठीक है। अब वो जो पैट्रिक है वो बहुत ज़्यादा मॉडल किड मतलब होता है आदर्श बहुत एक सभी बच्चों में जो होता है ना बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा, पढ़ने में भी अच्छा है, हर काम में अच्छा है, तो उसे कहते हैं मॉडल किड, मतलब आदर्श बच्चा बन जाता है अपने पूरे स्कूल में, अपने पूरे क्लास में वो एक आदर्श बच्चा बन जाता है अब, ठीक है ना। क्लीन हीज रूम, डिड हीज चोर्स, was cheerful, never rude, like he had डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। अब वो क्या है, अब अपने रूम को वो खुद साफ़ करता है, ठीक है ना, अब पूरे अपने रूम को वो खुद साफ़ सुथरा करता है, वो चोर्स मतलब होता है अपने सारे काम वो खुद करता है, ठीक है ना। वो हमेशा खुश रहता है, वो किसी से रूडली मतलब गंदे तरीके से घमंड में बात नहीं करता है, ठीक है ना। और वो अब धीरे धीरे मतलब उसका जो पूरा का पूरा एटीट्यूड मतलब होता है कि उसका जो पूरा का पूरा नेचर है, ठीक है ना, पूरा का पूरा व्यवहार है, एटीट्यूड होता है व्यवहार, हाँ। तो जो उसका जो पूरा का पूरा एटीट्यूड है ना वो सारा का सारा डेवलप हो गया, मतलब चेंज हो गया एकदम से। अब लोगों को उसका एक नया व्यवहार दिखाई दे रहा है, नया एटीट्यूड दिखाई दे रहा है, वो बिल्कुल चेंज हो गया, वो एक बहुत अच्छा बच्चा बन गया, ठीक है। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हीज होमवर्क। अब आप अंत में क्या देखते हैं इस कहानी के एंड में, अब हम क्या देखते हैं, आप क्या देखते हैं कि पैट्रिक को अभी भी स्टिल मतलब अभी भी पैट्रिक को यही लगता है, पैट्रिक यही सोच रहा है कि उसका सारा का सारा होमवर्क उस छोटे से आदमी ने किया है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन यहाँ पर जो इस कहानी का, इस स्टोरी का जो राइटर है ना, अब वो बात कर रहा है किससे, हमसे, क्योंकि हम ये स्टोरी पढ़ रहे हैं। अब वो जो राइटर है इसका स्टोरी का, वो हमें बता रहा है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ, मतलब एक रहस्य की बात तुम्हें बताना चाहता हूँ जो कि सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, ठीक है ना, जो कि सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। कि वो बात क्या है कि इट वॉज नॉट द एल्फ, कि वो एल्फ नहीं था, वो छोटा सा आदमी नहीं था जिसने पैट्रिक का होमवर्क किया था सारा का सारा, बल्कि पैट्रिक हैड डन इट सेल्फ, बल्कि पैट्रिक ने खुद ही अपना होमवर्क खुद किया, ठीक है।
तो यहाँ पर जो राइटर है वो हमसे बात कर रहा है और वो ये कह रहा है कि यहाँ पर मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ, एक रहस्य की बात बताना चाहता हूँ कि पैट्रिक को अभी भी ये लगता है कि उसका सारा का सारा होमवर्क जो है वो छोटे से एल्फ ने किया है, बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि जो पैट्रिक का सारा होमवर्क पैट्रिक ने खुद अपने आप ही किया है। और ये सीक्रेट सिर्फ मेरे और तुम्हारे मतलब राइटर और हमारे बीच में ही रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, अभी ये जो स्टोरी है ये ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाना आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय।